हमने क्यूनेट की स्टोरी की, कई और स्टोरीज़ कर रहे हैं जो फ्रॉड पाकिस्तान में होता है, बी फॉर यू की, रियल एस्टेट स्कैम्स ही करते रहते हैं। तो हम इंटरनली सोचते हैं कोई लिमिट होगी, इसके बाद ज़रा आवाम जो है कि यार बथेरे पैसे लुटा लिए, तो ज़रा उन सुकून करते हैं। आप यकीन जाने, हम एक बंदे से मिले हैं जिसने साथ सेम साल में क्यूनेट ने फ्रॉड किया, एक रियल एस्टेट कंपनी ने फ्रॉड किया और एक एनएफटी कंपनी ने फ्रॉड किया। 25 1 लाख रुपया वो बंदा 3 जगहों पे एक साल में गवा चुका है। हम सोचते हैं लोग लालची हो गए हैं, बेवकूफ़ हो गए हैं, अवाम का आईक्यू लेवल कलेक्टिवली गिर गया है। ऐसा नहीं है। स्कैम इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब समझ नहीं आता असली क्या है। ये उसी तरह है कि मैं आपको कहूँ लाहौर शहर में खालिस दूध आप ढूंढ के दिखाएं, लग पता जाएगा कोई दफ़ा। कोई 300 रुपया किलो ही बेचेगा, लीटर बेचेगा तो इरेलीवेंट होगा, वो खालिस नहीं होगा। उसी तरह एक स्कैम मार्केट में आया और उसने अप्रॉक्सीमेटली $140 मिलियन, यानी कि लगभग ये को 50 अरब रुपए बनता है, 3 साल में लोगों का हथिया के अस्सलाम वालेकुम हो गया। और ये पूरे यूथ ऑफ पाकिस्तान के फेवरेट क्रिप्टो का एक फ्रॉड था। क्रिप्टो में एक कमोडिटी होती है NFT, जो बेसिकली कोई तस्वीर हो सकती है, कोई प्रोडक्ट होता है जो आप ख़रीदते हैं और उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। यानी कि मैंने ₹1 की एक पेंटिंग ख़रीदी डिजिटल और उसकी 1 साल बाद वैल्यू होगी ₹100, तो मुझे ₹99 प्रॉफिट हो गया। हम आपको कब से पिट रहे हैं कि मेरे भाई, ये पूरी जो क्रिप्टो की मार्केट है, NFTs की मार्केट है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर पे काम करती है। जितने नए बंदे आते जाएंगे पैसा लेके, उतना ये गुब्बारा भरता जाएगा। हम प्रॉपर्टी की दुनिया से आए हैं, आप स्टॉक वाली दुनिया से बात कर लें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की दुनिया से बात कर लें, सट्टे बाज़ार वालों से बात कर लें, बुकियों से बात कर लें, तो वो आपको बताएंगे जितना पैसा आप खींच के लाते हैं उतना ही प्रोडक्ट का रेट ऊपर जाता है। सप्लाई एंड डिमांड का असूल भी ये कहता है। अगर आज एक रेस्टोरेंट में रोज़ 1000 बर्गर बिकते हैं तो वो बेचते हैं ₹100 का। अगर कल से वहाँ 10,000 बर्गर बेचना शुरू हो जाएंगे तो अपना रेट 200 300 400 कर देंगे। यही ट्रेजर NFT का मॉडल था। ट्रेजर NFT ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को कहा कि हम आपको 4.3% टू 6.8% डेली रिटर्न देंगे। ये अभी जो ईद गुजरी है उस पर उन्होंने प्रोमो चलाया कि हम आपको 600% रिटर्न दे देंगे। और आपके कई चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिन्होंने ये प्रोमो सरेआम चलाया, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनके पैसे हथियाए। और ये सारा का सारा रेफरल बेस्ड मॉडल पे था। उनकी वीडियोस के नीचे एक लिंक होता था कि आप हमारे लिंक से सब्सक्राइब करें। जिस तरह हमने आपको बाइनमो का बताया था कि डकी उसका लिंक बेच रहा है, रजब भट्ट उसका लिंक बेच रहा है, इनको उसमें से प्रॉफिट मिलता है। यानी कि ये इन्फ्लुएंसर हमारा पैसा इकट्ठा करके इन कंपनियों को देते हैं ताकि कल को वो जब हमारे साथ फ्रॉड करें तो इन्फ्लुएंसर कहते हैं हमने तो नहीं कंपनी बनाई थी ना। और ये कर ही जाते हैं। और FIA सोया हुआ है, गवर्नमेंट सोई हुई है, किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई समझ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले अगर कोई बंदा रेफरल बेस्ड मॉडल आपको कहे कि मेरा रेफरल कोड लगा लें, मेरे लिंक के थ्रू जाएं, तो खुदा के वास्ते उस प्रोडक्ट को इन्वेस्टिगेट करें। खुदा के वास्ते, क्योंकि ये इंटरनेट फ्रॉड है। यानी कि आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने की अकल थी, आप गए, तो खुदा के वास्ते उसको चेक करें। पाकिस्तान के इदारे जितने मर्जी बुरे हों, और यहाँ तो पता है आपको हम बैठे ही तनकीद कर रहे हैं इदारों के ऊपर, लेकिन यार आप SECP की वेबसाइट चेक करें, सरकारी रेगुलेशन चेक करें, कुछ मौजूद हो तो काम करें। क्योंकि यार 104 इस वक्त हम पंजाब पाकिस्तान की हुकूमत $1 बिलियन के तरले ले रही है। एक कंपनी $140 मिलियन उठा के गायब होगी, निकल गई। हम जब ये स्टोरी रिसर्च कर रहे थे तो मुझे इतनी शर्मिंदगी होगी देखे कि यूट्यूबर्स अभी भी कह रहे हैं जनाब विड्रॉल हो जाएगा। बिल्कुल होएगा। जो पिरामिड के टॉप पे लोग बैठे उनका विड्रॉल होएगा, वो वीडियो बनाएंगे और आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और पैसे लेके आओ। ट्रेजर NFT ने पाकिस्तान में 3 साल पैसा इकट्ठा किया, काम किया, और इस वक्त जो वो एवरेज टाइम दे रहे हैं अपने विड्रॉल का, वो तकरीबन 150 दिन है। यानी कि ना होगी ना अली गल्ला ने। कंपनी कहती थी हम एरिज़ोना अमेरिका में बेस्ड हैं। बंदा सोचता है अमेरिका में कंपनी बेस्ड है, वहाँ बड़े कानून हैं, मामलात चलेंगे। लेकिन वैसे अमेरिका के अंदर भी हर वक्त रग पुल होता है। रग पुल क्या होता है? रग पुल ये होता है कि फ़र्ज़ी तौर पे एक कॉइन का रेट
क्रिप्टो का रेट बढ़ाया जाता है। फिर जब लोग उसकी तरफ पैसा लगाते हैं तो माल मंडी में फेंक दिया जाता है और लोग प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं और आपको टोपी पकड़ा दी जाती है। यानी एक फर्जी आवाज़ लगाई जाती है कि जनाब ये क्रिप्टो बहुत ऊपर जाएगी। कई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर इसमें होते हैं। लोगन पॉल बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। दुनिया भर में लोग हैं। आसान तरीका है ना आवाम का पैसा लूटने का। उस पर कोई रेगुलेशन चेक को सरकारी कार्रवाई भी नहीं होती। हम आपको पिट रहे हैं 2 साल से, मेरे भाई क्रिप्टो वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। दर हकीकत जो फिएट करेंसी होती है ना, यानी कि कागजी या फिर कोई चीज़ जिसकी वैल्यू इंट्रिंसिक ना हो, सोना है ना, सोना दुनिया में लिमिटेड क्वालिटी में है, सोने के मल्टीपल यूज़ हैं, उसकी इंट्रिंसिक अग्रीड अपॉन यूनिवर्सल वैल्यू है। तो मेरे भाई किसी क्रिप्टो की ये नहीं है, किसी एनएफटी की नहीं है। वो सारे के सारे आपके पैसों पे अपनी वैल्यू बनाते हैं, यानी कि आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपने लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा केयरफुल करना पड़ रहा है कि मैं किस तरह अपने बहनों और भाइयों को समझाऊंगा, यार अपने पैसे मत लुटाओ। नहीं पसंद ना, ये पैसे सारे जाके ईदी फाउंडेशन को दे दो, अल खिदमत को दे दो, शौक खानम को दे दो, किसी का भला तो हो जाए। जो कंपनी एरिज़ोना में बकौल रजिस्टर्ड थी, जब उसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि रशिया में एक म्यूज़िक स्कूल है, उसका एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे। एरिज़ोना की कंपनी रशिया में एड्रेस किस लिए दे रही है? जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो एक पीओ बॉक्स एड्रेस था, कि वहाँ पे उनकी डाक आती थी, असल में कंपनी कहीं और बेस थी। $140 मिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी का लॉन्डर हो गया। जी हजूर, सरकार को पता ही नहीं। सरकार बैठी है, इंजॉय कर रही है। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अपनी तस्वीरें फ़ोटो ऑप्स करवाते हैं, मत करवाओ मेरे भाई। ये पैसा बचाओ, मुल्क का सरमाया बचाओ। ये $140 मिलियन हमारी इकोनॉमी का था तो बाहर चला गया। 50 अरब रुपए का घोटाला हुआ है 3 साल में। डिपार्टमेंट्स को पता ही नहीं है। हमारी 24 घंटे की रिसर्च ने ये चीज़ें फिगर आउट कर ली। सॉरी, 48 घंटे। हमने कल शुरू किया था स्टोरी पे काम, और हम भी 9 से 6 कोई काम नहीं करते, सलमान को पता है। तो आप समझेंगे 3 घंटे कल काम किया, 3 घंटे आज किया, 6 घंटे में हमने पता कर लिया है कंपनी फर्जी एरिज़ोना की, रशिया का गलत एड्रेस दिया हुआ। तो आप क्या कर रहे थे जनाब? और ट्रेजर एनएफटी छुपी भी नहीं थी। एजाज इंजीनियर है, 6 लाख का उसका यूट्यूब चैनल है, वो प्रमोट कर रहा है ट्रेजर एनएफटी, नीचे अपना रेफरल कोड दे रहा है, किसी को पता ही नहीं। रोटी नु चोची कहने हो। अब आप कहेंगे नहीं यार, वकार ज़का ने कहा था क्रिप्टो इज द वे ऑफ द फ्यूचर। सर, रेफरल कोड है वकार ज़का का? है। ऐप्स की प्रमोशन करता है? बिल्कुल करता है। मुझे किसी ने दिखाया कि मतीरा अपने स्नैपचैट पे एक प्रमोट कर रही थी बैटिंग कंपनी को। यार ये आप लोगों को चूना लगा रहे हैं दिन दहाड़े, और फिर कल ही इन्हीं लोगों को नेशनल अवार्ड मिलते हैं, इनको प्रेसिडेंट हाउस बुलाया जाता है, लोग इनसे मुलाकातें करते हैं। अल्लाह माफ़ करे। खैर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? ट्रेजर एनएफटी में आपका पैसा डूब गया, मैं आपको ये बता दूं, तो कख नहीं मिलना वापस, तुसी भुल जाओ। यानी कि वो अकाउंटिंग में होता है कि बैड डेट, तुसी बुरा उधार देता है, भाई तुसी सलमान नूं उधार देता है, मुड़ तो कभी नहीं मिलना वापस। ठीक है, मजाक करो, बड़ा बीबा आदमी है सलमान, लेकिन मेरे पैसे वापस दे दे प्लीज़। सरकार ने फाइनली सोचा कि इतनी बड़ी मंडी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड पाकिस्तान से हो रहा है, तो क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए जो क्रिप्टो की हो और वहाँ से सरकार उसको चलाए। वकार ज़का ने काफ़ी वैसे एक्टिविज़म इसके बिहाफ में की थी, तो इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। फरवरी 2005 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल अनाउंस किया, जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब और उसका CEO उन्होंने बिलाल बिन साकिब लगाया, जो फोर्ब्स 30 अंडर 30 का एक मेंबर है। प्रोमिनेंस गेन की उन्होंने साइजेबल इन्वेस्टमेंट AI, Web3 और क्रिप्टो स्पेस। बेसिकली उन्होंने मेजॉरिटी पैसा अपना क्रिप्टो से ही बनाया है, यानी कि सट्टे के बाज़ार से। और मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी बंदा आके इस पर बहस कर ले कि क्रिप्टो सट्टे का बाज़ार है, रियल एस्टेट जो ये फाइलों का काम है सट्टे का बाज़ार है, जो आप ये बाइनमो बेच रहे हैं सट्टे का बाज़ार है, जो आप स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान में कर रहे हैं सट्टे का बाज़ार है। इनफैक्ट वेस्टर्न मॉडल फाइनेंशियल सिस्टम चलता ही सट्टे के ऊपर है। कोई बंदा आके से बहस कर ले, हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है आपको। एक 33 साल का डिग्री के बगैर प्रॉफिट डीलर आपको समझा देगा, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, दोगले नहीं हैं भाई। तो खुदा के वास्ते खौफ करें।
सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि सरकार ने एक काउंसिल बनाया, अव्वल तो टास्क फोर्स बनना चाहिए था ताकि वो छितर मारे इन लोगों को, लेकिन उन्होंने काउंसिल बना दिया, हम रेगुलेट करें। क्यों? क्योंकि सरकार टैक्स कर सकती है इससे। सरकार तो इस वक्त टैक्स का पैसा कहीं से भी इकट्ठा करना चाहे करती है कि ठीक है यार हम क्रिप्टो पे कर लेंगे। बहरहाल उन्होंने उसका चीफ एडवाइज़र रखा सीजी, चैन पेंग जाओ। अगर मैंने नाम गलत लिया मैं माजत खाऊं, लेकिन कॉमनली वो CZ यानी द लेटर Z से नोन है। वो फाउंडर है बाइनेंस के। बाइनेंस एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जो एक बोर्ड है जहाँ पे क्रिप्टोज ट्रेड होते हैं और वहाँ पे हर चीज़ बाइनेंस कॉइन के माध्यम से स्टोर होती है। यानी कि आप $1000 डालते हैं बाइनेंस के अंदर तो जो उसकी स्टोर होती है वो बाइनेंस कॉइन में होती है। उसके 90% के शेयर होल्डर हैं चैन पेंग जाओ। एक ज़माने में उसके CEO होते थे, लेकिन वो CEO शिप से हाथ धो बैठे। आप सोचेंगे क्यों, क्या हुआ? कोई कॉर्पोरेट टेक ओवर हो गया, कोई बेहतर CEO आ गया? नहीं हुजूर मान, अमेरिका की गवर्नमेंट ने डेफिनेटिवली प्रूव किया कि बाइनेंस मनी लॉन्ड्रिंग करता है। एक इतनी बड़ी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है? हुजूर बहुत सारे बैंक भी करते हैं, लेकिन उनकी सरकार से सेटिंग होती है इसलिए पकड़े नहीं जाते। बहरहाल अमेरिकन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया कि बाइनेंस मनी लॉन्ड्रिंग करता है और $50 मिलियन की ज़ाती फ़ाइन की CZ को, जो इस वक्त चीफ एडवाइज़र फॉर क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान है, और उसको 4 महीने जेल की सज़ा सुनाई। उसने जेल में वक्त गुजारा। कन्विक्टेड मनी लॉन्ड्रर हमारा क्रिप्टो प्रोग्राम का चीफ एडवाइज़र है। सिर्फ यहाँ कहानी नहीं ख़त्म होती। $4.3 बिलियन की फ़ाइन उन्होंने की बाइनेंस को, जो बाइनेंस ने टक करके दे दी। यहाँ पे मलिक रियाज साहब पे जुर्माना हुआ है तो हम तरले ले रहे हैं किस्तों के लिए। बाइनेंस ने उठा के पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट के मुंह में गए। 4 अरब 30 करोड़ नहीं, रुपीज़ नहीं, 4 अरब 30 करोड़ डॉलर। सरकार को ये पैसा नहीं मिलता। रिकोडिक की जो कान है ना, शायद उसकी टोटल वैल्यू ही है जो बाइनेंस ने ऐसे करके अमेरिकन गवर्नमेंट के मुंह पे मारे। और बाइनेंस ने ये क्यों किया? बाइनेंस बहुत समझदार है। इस वक्त एशिया क्रिप्टो मार्केट का मेजॉरिटी स्टेक बाइनेंस के पास है और बाइनेंस की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का मेन क्रिप्टो बोर्ड बाइनेंस बने। तो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का CEO X, जो उस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो इस वक्त आपके मुल्क का क्रिप्टो का करता धरता है। यानी कि आप सबका चुना उसकी कंपनी के प्लेटफॉर्म से लगेगा। और मैं एक लतीफ़ा सुनाऊं अपने सारे क्रिप्टो के दोस्तों को, अल्लाह उनको बचाए, क्योंकि आपकी स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिप्टो बेस्ड बाइनेंस के कॉइन में है तो कल को आप पे भी रग पुल होता है। जब हम पूरी क्रिप्टो की मार्केट देखते हैं तो तकरीबन 90% से ज़्यादा आपका पैसा इन चेन्स में होता है। बाइनेंस हो गया, crypto.com हो गया। सिर्फ 5% लोग हैं जिनके पास कोल्ड वॉलेट्स हैं। कोल्ड वॉलेट का क्या मतलब होता है, इसको एक और तरीके से समझिए। मेजॉरिटी आवाम का पैसा बैंकों में होता है। अगर बैंक बंद हो जाए तो आपका पैसा डूब गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास सोने की ईंटें पड़ी होती हैं। बैंक डूब भी गया ना तो सवेरे जाके वो सोने की ईंट बेच के पैसे ले लेंगे या उसकी इक्विवेलेंट गुड्स ले लेंगे। क्रिप्टो की जो पूरी मूवमेंट थी वो डिसेंट्रलाइजेशन की थी कि सरकार हमें चूना लगाती है, सरकार से जान छुड़ानी है। ये रिजल्ट आपके सामने है कि बेसिकली सरकार से जान छुड़वा के बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस आपका चूना लगाती हैं। ये फिएट करेंसी एक अजाब है और ये उसकी एक नई शक्ल है, इसको समझे। अब ट्रेजर NFT ने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने हर जगह मशहूर कर दिया अपने यूट्यूबर्स के थ्रू कि जनाब बेसिकली बाइनेंस हमें जलील कर रहा है पैसे ना देने में, और बाइनेंस का एक्स CEO आपका एडवाइजर लगा हुआ है।
तो अगर खुदा ना खास्ता ट्रेजर एनएफटी और बाइनेंस का टाकरा है आपस में, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट किसको फेवर करेगी? अपने चीफ एडवाइज़र को या ट्रेजर एनएफटी के जिसने $140 मिलियन लॉन्डर किए? तो आपका पैसा डूब गया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे इदारे आज तक नहीं समझ सके। पुलिसिंग होती क्या है? पुलिसिंग आफ्टर द फैक्ट नहीं होती, पुलिसिंग बिफोर द इवेंट होती है। कि लाहौर शहर के अंदर लोगों को पता है कि क्योंकि पुलिस मौजूद है और ताकतवर है और इंसाफ पसंद है, तो हमने यहाँ चोरी नहीं करनी। हमारे यहाँ ये नहीं पता होता। हमारे यहाँ ये पुलिस लोगों को पता होता है कि पुलिस यहाँ कमज़ोर है, अपना काम नहीं करेगी, लिहाजा चोरी करो, बाद से बचाएंगे। यही होगा आपके साथ। हमारे वीक वाइट कॉलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से यहाँ दिन दिहाड़े लूट रहे होते हैं लोग। यदि चंद दिन पहले की बात है, ईद को कितना टाइम हुआ है, लूट के ले गए, सरकार को पता ही नहीं है। जो पेमेंट मैकेनिज्म था जिस पे आपको बेचा गया, ट्रेजर एनएफटी ने ऑफिशियली ऑफर किया कि जो एनएफटी एम्बेसडर्स होंगे, यानी कि जो लोग आपको चूरन बेचेंगे, उनकी अगर टीम ए में 15 लोग होंगे और टीम बी सी में 60 एक्टिव मेंबर होंगे, तो उनको हर महीने हम $200 देंगे। इसी तरह जो टॉप मॉडल था, जहाँ पे 80 लोग थे टीम ए में और टीम बी सी में 2500 थे, उनको हम $3500 महीने का देंगे, जिसपे 20% इंक्रीज होगा हर महीने। यानी कि आपका पैसा लेके जिस बंदे ने आपको, जिस डीलर ने आपको फंसाया वहाँ पे, क्योंकि ये डीलर ही है ना बेसिकली, फंसाया, उसको कमीशन भी मिली और मेन कंपनी पैसा भी उठा के लेगी। अब आप क्या करेंगे? और मैं आपको ट्रेजर एनएफटी की इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ट्रेजर एनएफटी ने बाकायदा टारगेट किया रूरल एरियाज़ को, जहाँ पे नया नया ये पता चलना शुरू है क्रिप्टो कुछ है, इंटरनेट पे बैंकिंग होती है, ये वो चीज़ें जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज कम है, जो रिसर्च नहीं कर सकते। ये आपको बाकायदा प्लान करके फंसाते हैं। यानी कि आज से 3-4 साल पहले एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि ये पसमानदा इलाके हैं, इनको टारगेट, इनका पैसा उठाओ। ट्रेजर एनएफटी ने लोकल फिजिकल ब्रोकर्स भी रखे हुए थे जो पैसा इकट्ठा करते थे मोहल्ले गाँव से और जाकर उनको पेमेंटें करते थे। वो बंदे गायब हो गए। क्या कर रही है एफआईए, क्या कर रहा है नैब? अभी हमने एक नया साइबर क्राइम का दायरा बना दिया, उसमें नई तैनाती की है। तो मैं इंतजामिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप कुछ करें तो सही। वो कहेंगे जी अब हमने बना लिया क्रिप्टो काउंसिल, अब नहीं होगा। लो जी, मैं आपको शर्त करके कहता हूं कि अगले 3 महीने में पाकिस्तान में कॉल क्रिप्टो स्कैम होगा। बल्कि आप हैरान होंगे जान के कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अपने कॉइन की लॉन्च कर रहे हैं। इसका यही मकसद है। क्यू नेट की वीडियो के नीचे और हमारे इनबॉक्स में ट्रेजर एनएफटी की रिक्वेस्ट भरी हुई थी। वो यार तो पहले दिन से पता है झूठ है। पाकिस्तान का काइबर का रेट इतना हाई था तो वो करोड़ रुपए पे 21 लाख रुपया प्रॉफिट साल का दे रहे थे, 21% सूद दे रहे थे। ये कंपनी जो कल की बनी हुई छोटी सी कंपनी कह रही है हम आपको डेली 5% प्रॉफिट दे देंगे, यानी करोड़ रुपए पे 5 लाख डेली। ऐसे होता है मेरे भाई? पागल तो नहीं हो गए? कोई बंदा जिंदगी में आपके पास आया ना कहे मेरे पास करोड़ के साथ करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी है, उसको पहले आपने चपेटे मारनी है, चंगा रज के कुटना है, फिर उसको घर से बाहर उठा के फेंकना है और फिर पुलिस को फ़ोन करना है कि मैं चोर को कुट के घरों बाहर निकाल देता है। यार 11-12 साल हमने प्रॉपर्टी का काम किया, खून पसीना है किया हुआ था, गर्मी में हम पागल हो गए। ये बाल ऐम ही नहीं गिरे, ठीक है? सलमान को पता है किन कंडीशंस में हम काम करते थे। साल का ना करोड़ रुपए पे बहुत अच्छा साल हो 30 लाख बनता था और हम लेफ्ट राइट देखते थे। डीलर कह रहे हैं जनाब मैं थोड़ा पैसा डबल कर देंगे, लोगों के पैसे फंस रहे हैं, आए दिन लड़ाइयाँ, पंचायतें, कोर्ट कचहरियाँ और ये बंदे मार रहे हैं। खुदारा ये ना करें। ट्रेजर एनएफटी एक स्कैम था, एक है, और इस तरह के और स्कैम्स आएंगे। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको ब्रदराना मशवरा देता हूँ, भाई सोना खरीद लो। एक तो उस पर ज़कात दो, सीधा सीधा फार्मूला, लोगों का भला करो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। खुदा के वास्ते पैसे डबल करने के चक्कर में, सूद लेने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की कमाई मत गवाओ। हमारे पास इतने केसेस हैं लोगों के जिनकी लाइफ सेविंग्स ट्रेजर एनएफटी में गई। ये बिल्कुल बी फॉर यू वाली चीज़ रिपीट हो रही है। बी फॉर यू को 8-9 साल लगे थे 24 अरब पहुंचने में, ये कंपनी 3 साल में 50 अरब लेगी है। अब भाई बहुत ख़तरनाक वक्त है इसमें हम रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सबको आदत हो गई। सब ने ईजी पैसा, जैश कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, ये तो इन कंपनियों को पकड़ो सरकार।
इन्हें नहीं पता है क्या कर रहे हैं? बिल्कुल पता है, लेकिन क्योंकि इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, परसेंटेज चार्ज हो रही है वॉल्यूम के ऊपर, ये कहते हैं जनाब होने दो। अगर सरकार बिलबोर्ड वालों को मजबूर कर सकती है कि आपने इलीगल हाउसिंग के इश्तिहार नहीं लगाने, तो सरकार इन कंपनीज को मजबूर कर सकती है कि ये इलीगल वेबसाइट से पेमेंट्स ना कराएं, रिस्ट्रिक्ट करें ना। पाकिस्तान में पॉर्न साइट्स आप एक्सेस नहीं कर सकते, लोग वीपीएन के थ्रू करते हैं। तो इजी पैसा, जैश कैश, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, डेबिट कार्ड कंपनीज ये चीज़ रोक सकती हैं अगर चाहें, लेकिन क्यों रोकें यार? ये जो $140 मिलियन बाहर गया है ना मुल्क से, इसके ऊपर इन सब कंपनीज को परसेंटेज मिला है ट्रांजैक्शन का। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, अपनी इज्जत का दिफा करना, अपने माल का दिफा करना बहुत मुश्किल हो गया। फूंक फूंक के जाना पड़ता है। आप सुबह जब अपने घरों से निकलते हैं ना, तो अपने माल और जान की हिफाजत की दुआ पढ़ के निकला करें। और ये जो मासूम शक्लें आती हैं और कहती हैं हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको पता नहीं है, ये किताब पढ़ लें, ये किताब पढ़ लें, हम जी क्रिप्टो का काम करते हैं, हम जी ऑनलाइन सेलिंग का काम करते हैं, ये नए एज के दरिंदे हैं, इनसे बचें। थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसकी वजह ये है कि ये वो क्राइम है जिसके इतने डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो बाजार नज़र नहीं आते, इसी लोग उसको सीरियस नहीं लेते, सरकार उसको सीरियस नहीं लेती। और ये एक है ट्रेजर एनएफटी, हमारे हर साल कितने होते हैं? हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, अपने जानो माल की हिफाजत करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।